OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE and to the another session of structure of atom. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। इससे पहले के कुछ सेशंस में हमने सीखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन एन एटम एंड इन इट्स डिफरेंट शेल्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी, जब हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे थे तो हमने एक रूल समझा था कि हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होने मैंडेटरी थे। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? दैट एन एटम मस्ट possess 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और जब हम ये देख रहे थे कि कैसे जो है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया था, कैसे जो है हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो हमने ये चीज़ देखी कि सारे एटम्स में उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हर एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन जो है वो दैट इज उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 2-8। दैट मीन्स कि नियॉन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की, दैट इज Na, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 281, यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो था इसका दैट इज एम शेल। ठीक है, के शेल, एल शेल, एम शेल, यानी कि जो थर्ड शेल एम शेल था आउटर मोस्ट शेल, उसके जो आउटर मोस्ट, इस रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट क्या सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? ये जो हमारे एलिमेंट हैं, ये जो हमारे एटम हैं, ये क्या करेंगे? दे रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल। इनका आउटर मोस्ट शेल देखिए इनकम्प्लीट है। ठीक है, यहाँ 8 होने चाहिए थे, यहाँ 8 नहीं है, 1 है। यहाँ 8 होने चाहिए थे, 8 नहीं है, 6 है। तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए ये कंप्लीट करने के लिए जो है वो बढ़ते हैं रिएक्शन करने। ठीक है, रिएक्शन जब ये अपने ही जैसे दूसरे एटम से या दूसरे किसी एलिमेंट के एटम से रिएक्ट करते हैं तब ये बनाते हैं, तब इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि कोई भी एटम रिएक्ट क्यों करता है, उसका क्या पर्पस है रिएक्ट करने का, तो कोई भी एटम रिएक्ट तब करता है जब उसको अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो हम ये आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ टर्म हियर। क्या टर्म है वो? आउटर मोस्ट शेल। हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं बार बार? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट शेल का एक और नाम है जो जनरली हम लेते हैं, वो है वैलेंस शेल। ठीक है, क्या कहते हैं हम इस आउटर मोस्ट शेल को? एक्चुअली में हम कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जैसे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं, इसीलिए वैलेंस शेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो दैट विल बी इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे यहाँ पे देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, ये बात आई समझ में? अब जो है हम देखेंगे कि ये कैसे जो है वैलेंसी
इनकी बढ़ती है, घटती है, या वैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। वैलेंसी बढ़ती या घटती नहीं है, बस हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वैलेंसी? तो मैंने आपको बताया कि वैलेंसी कब होती है, या ये सोडियम अगर रिएक्ट करेगा किसी से तो क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। आउटर मोस्ट शेल को अपने कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करेगा। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट किसी एटम का 3 तरीके से हो सकता है। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम से शेयर कर ले। दूसरा, डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, या फिर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, या एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिससे कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा कर सकता है। ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट का मतलब ही है कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स का रूल है ना, ये कि एन एटम मस्ट हैव पोजेस दी 8 इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी भी एटम में आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो अब जैसे सोडियम है, मान लीजिए सोडियम के पास 3 ऑप्शन है। पहला, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे। दूसरा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे। तीसरा, वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट किस केस में करेगा? क्योंकि इसका जो है आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल को 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कराने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा? अगर ये डोनेट कर देता है, मान लीजिए ये आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो होगा क्या कि आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो आउटर मोस्ट शेल करेगा क्या? ठीक है, तो ये क्या होगा कि आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाएगा, तो इसके पास सिर्फ 2 शेल बचेंगे, एक में 2, एक में 8, दोनों कंप्लीट। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो या तो ये किसी से शेयर कर ले, कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे, बदले में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उसे दे। ठीक है, तो 3 वो हैं। अब सोडियम के पास चॉइस है करने के लिए, तो सोडियम क्या चुनता है? सोडियम चुनता है डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स का ऑप्शन। क्यों चुनता है ऐसा? क्योंकि शेयरिंग के लिए उसे कोई और एटम मिल नहीं रहा है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देना इज वेरी रिस्की। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें, तो इसको कोई भी ऐसा एटम मिला नहीं जो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दे। ठीक है, प्लस 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो एक्सेप्ट करता है। अब आप एक बात समझिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं किसी से, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 एक्सेप्ट होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक्सेप्ट नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, हर एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अगर इलेक्ट्रॉन्स कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो देयर इज सम एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, देयर इज सम एनर्जी लॉस्ट, कोई ना कोई एनर्जी जो है वो लूज होती है। ठीक है, जब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है एनर्जी लूज होती है। इनफैक्ट अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तब भी एनर्जी लूज होती है। दोनों ही केस में एनर्जी लूज होती है, चाहे कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, दोनों केस में एनर्जी लूज है। अब ये देख लो, ठीक है, अब वो देख रहा है कि अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ 1 बाय 1 तो एनर्जी ज्यादा जाएगी, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मतलब 7 टाइम्स जाएगी मान लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं डोनेट करता हूं तो एनर्जी कितनी जाएगी? डोनेशन के केस में 1 टाइम एनर्जी जाएगी, एक ही बार जाएगी ना, यहाँ पे 7 बार लूज होगी तो एनर्जी, तो ये कहेगा कि नहीं नहीं मुझे अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखनी है, मैं एनर्जी अपनी लूज नहीं करूंगा, आई चूज टू डोनेट माई इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, जिसको जरूरत है ले लो। तो डोनेट करने के लिए भी एनर्जी लगेगी। अगर वो डोनेट करने की चूज करता है तो भी एनर्जी लॉस्ट है, अगर वो एक्सेप्ट करने के लिए चूज करता है तो भी एनर्जी लॉस्ट है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसे 7 टाइम्स एनर्जी लॉस्ट होगी उसकी। ठीक है, क्योंकि एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है तो उसकी एनर्जी लॉस 7 टाइम्स होंगी, बट अगर वो डोनेट करने का डिसाइड करता है तो उसकी एनर्जी लॉस सिर्फ एक बार होगी, ठीक है। तो नाउ ही इज लाइक कि नहीं नहीं, मुझे अपनी एनर्जी जो है लूज नहीं करनी है, मैं जो हूँ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिसीजन लूंगा। तो नाउ व्हाट सोडियम डू, सोडियम जो है अपना जो ये इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है उसको डोनेट कर देता है, ठीक है। अब आखिरी इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिया तो उसने भाई इलेक्ट्रॉन जब डोनेट हो गया तो उसकी वैलेंसी आ गई 1। क्यों वैलेंसी 1 आ गई? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। अब बात रही ऑक्सीजन की, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें इस केस में, तो ऑक्सीजन के पास भी यही 3 जो है वो क्या कहते हैं ऑप्शन है कि या तो वो किसी से शेयर कर ले, या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले। ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स वो 1 बाय 1 अगर डोनेट करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगी। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। तो आप बताइए कि क्या ज़्यादा फिजिबल है, क्या ज़्यादा आसान है? 1 बाय 1 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देना, अपने शेल से निकाल देना और एनर्जी लूज करना, या सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेना? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने में भी एनर्जी जाती है, बट जाहिर सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने में कम एनर्जी जाएगी और 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में ज़्यादा एनर्जी जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं भाई, डोनेशन तो मेरे से नहीं होगा, ठीक है, डोनेट तो मैं नहीं करूँगा, पहली चीज़। अब 2 ऑप्शन बचे ऑक्सीजन के पास, शेयरिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग वाला भी ऑप्शन है और ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ शेयर करके भी जो है वो कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन के साथ हो सकती है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब और कैसे होती है ये आप हायर क्लासेस में और डिटेल में जानेंगे। अभी जो है इस लेवल पे एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, अगर एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ऑप्शन ऑक्सीजन चुनता है तो क्या होगा, वो एक एक करके ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स वो रिसीव करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा, और क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए तो इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी तरीके से और भी एटम्स हैं, अगर वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करें या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करें उतनी उसकी वैलेंसी। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया सोडियम ने, वैलेंसी 1। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, वैलेंसी 2, ठीक है। अब नियॉन की अगर हम बात करें तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट शेल कैसा है? कंप्लीट है। तो इसको ना एक्सेप्ट करने की जरूरत है ना डोनेट करने की जरूरत है। दस नियॉन जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। फिर से बता दूं, एटम किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कब करता है? एटम किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ तब करता है जब उसको अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है विद ऑक्टेट। इसका ऑलरेडी फिल है तो ये नहीं करेगा। सोडियम का फिल नहीं था, उसने किसी के साथ रिएक्ट किया, सोडियम के पास ये 3 ऑप्शन थे, उसने कहा कि नहीं, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी फीजिबल फॉर मी, सो मैं डोनेट कर दूंगा। कितने डोनेट किए? 1, तो सोडियम की वैलेंसी आ गई 1। ऑक्सीजन के केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऑप्शन था और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी था। डोनेशन नहीं था क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो डोनेट करता बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज होती। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक्सेप्शन करूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा इलेक्ट्रॉन्स। उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए? 2 किए, इसलिए वैलेंसी कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी सिंपल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। सो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? वैलेंसी की डेफिनेशन है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी? 2। क्यों? क्योंकि ये किसी ऐसे ही एलिमेंट से कंबाइन करेगा जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सके। 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है ना ऑक्सीजन को, तो ये किसी ऐसे ही एलिमेंट से कंबाइन करेगा जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सके। सोडियम किसी ऐसे ही एलिमेंट से कंबाइन करेगा जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले सके। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है।
तो ये किसी ऐसे एलिमेंट से क्यों कंबाइन करेगा, किसी ऐसे एटम से क्यों कंबाइन करेगा जिसको इसके इस एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये तभी होते हैं जब आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर सामने वाला एटम पूरी कर रहा है तो दो एटम आपस में रिएक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ऑक्सीजन के पास, जैसा कि मैंने आपको कहा था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी ऑप्शन है। तो वो शेयरिंग कैसे होती है ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। क्या है? वैलेंसी जो है वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे होती है ये भी मैंने आपको सोडियम और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देके बताया था। तो वो कैसे किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा, किसी दूसरे एटम से कंबाइन करेगा, इसका जो है मैं आपको एग्जाम्पल अभी यहाँ बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम है तो मैंने आपको ये बताया था कि सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 281, ठीक है। और सोडियम क्या डिसाइड करता है? टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज फीजिबल फॉर सोडियम टू डोनेट वन इलेक्ट्रॉन। नाउ बिकॉज वैलेंसी इज नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो इट विल कंबाइन और द सोडियम एटम विल रिएक्ट विथ सम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट जिसको जो है इस वन इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287। दैट मीन्स क्लोरीन के पास भी तीन ऑप्शंस हैं। पहला कि या तो वो शेयर करे, दूसरा या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, तीसरा या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे। अगर वो डोनेट करता है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि क्लोरीन सोचता है कि डोनेट करें, तो क्लोरीन को 1 by 1 7 एटम्स डोनेट करने होंगे, मतलब 7 टाइम्स एनर्जी खर्च होगी। अगर वो एक्सेप्ट करने की का डिसीजन लेता है तो क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा, दैट मीन्स सिर्फ एक ही बार उसकी एनर्जी खर्च होगी। सो क्लोरीन कम्स टू अ कंक्लूजन कि ठीक है मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगा। अब क्लोरीन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्लोरीन क्या ढूंढ रहा है? क्लोरीन एक ऐसा एटम ढूंढ रहा है जो उसको ये एक इलेक्ट्रॉन दे सके। सोडियम एक ऐसा एटम ढूंढ रहा है जो उसका एक इलेक्ट्रॉन ले सके। नाउ these both are very, ठीक है, these both are very in the situation like ये दोनों जो हैं एक ऐसी सिचुएशन पे हैं जिनमें ये दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। कैसे? सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो व्हाट क्लोरीन विल डू? क्लोरीन विल से कि लाइए आप अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दीजिए। अब इससे क्या हुआ? हुआ क्या इससे? ये देखिए, जब सोडियम के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो सोडियम का जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना वो बना 28 और क्लोरीन का जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना वो 288 बना, ठीक है। अब 28 और 288 में देखिए सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो ये है, दैट इज वैलेंस शेल, 8 है यानी कि ऑक्टेट रूल फुलफिल कर रहा है। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये वाला थर्ड शेल, तो यहाँ पे भी 8 है यानी कि ये ऑक्टेट रूल फुलफिल कर रहा है। तो इस वजह से जो है इनकी जो वैलेंसी है वो 1 होती है। 1 क्यों होती है? क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो सोडियम की वैलेंसी भी कितनी हुई? 1 हुई। और यहाँ पे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखें, क्योंकि ऑक्सीजन का एग्जाम्पल आपको दिया गया था, तो ऑक्सीजन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,6 है एंड ऑक्सीजन डिसाइड्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ऑक्सीजन इज सर्चिंग फॉर एन एटम जो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो इसे देगा वो कौन सा एटम है? सपोज करिए मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 282, ठीक है। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 282। अब मैग्नीशियम के पास जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट ऑल्सो हैज 3 ऑप्शंस, ईदर इट विल शेयर
or donate its electrons or accept its electrons. Now मैग्नीशियम ने सोचा कि अगर मैं डोनेट करता हूँ तो डोनेशन में क्या होता है, डोनेट करने से जो है मुझे सिर्फ 2 टाइम्स एनर्जी मेरी लूज होगी, बट अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो 6 टाइम्स एनर्जी लूज होगी। तो मैग्नीशियम ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जो है डोनेट ही करूँगा। नाउ मैग्नीशियम इज सर्चिंग फॉर एन एटम जो इसके ये जो डोनेट करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो ले ले, एंड ऑक्सीजन इज सर्चिंग फॉर एन एटम जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। तो व्हाट विल हैपन कि मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन को दे देता है, डोनेट कर देता है, और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का नाउ न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2-8, और मैग्नीशियम की भी न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2-8। ठीक है, तो दोनों के ही ऑक्टेट रूल फुलफिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इनके ऑक्टेट रूल फुलफिल कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2। क्यों 2? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, और मैग्नीशियम की भी 2। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। तो इस तरीके से जो है हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, और कोई भी एटम दूसरे एटम से तभी कंबाइन करेगा जब दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम होगी। फिर से मैं बोल रही हूँ, वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जब दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम होगी तभी 2 एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी आप देख रहे हैं, दोनों की 1 है और दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं NaCl। ठीक है, और जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये होती है रिएक्शन की इक्वेशन। तो ये इस तरीके से जो है वैलेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है 2 एटम रिएक्ट करते हैं। फिर से कि एटम तभी रिएक्ट करेंगे जब इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम होगी। एटम सिर्फ और सिर्फ अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंबाइंड करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जब भी क्या कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उन्हें हम कहते हैं दैट इट हैज कंप्लीटेड एन ऑक्टेट। ओके, आई होप आपको इस पूरे सेशन में वैलेंसी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट किए जाती है, और एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, ये पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगले सेशन में हम बात करेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होता है, एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।